ये हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी हुक्मनामा जारी किया गया है कि वो स्कूल कौंसल्स बनाएंगे, जिस पर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन वालदैन वो काफ़ी खुश हैं कि अब प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से जो मनमानी फ़ीसों में इजाफे किए जाते थे उसमें हर फैसले में पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। आज के इस प्रोग्राम में पेरेंट्स से बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर से बात करेंगे और महकमा तालीम हुकाम से बात करेंगे कि स्कूल कौंसल के क़याम के हवाले से वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स को एक नया हुक्मनामा दिया गया है कि वो भी गवर्नमेंट स्कूल्स की तर्ज पर स्कूल कौंसल बनाएं। इस हवाले से पेरेंट्स की जो एसोसिएशंस हैं वो तो खास से खुश हैं, क्योंकि उनके एहतजाज के बाद ये हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया कि जो तालीमी इदारे हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनमें पेरेंट्स की मुदाखलत जो है वो की जाएगी और वहाँ पर मेंबर बनाया जाएगा स्कूल कौंसल्स का। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है प्राइवेट सेक्टर के, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल अलायंस के पैटर्न हैं जाहिद भट्ट। इनसे बात करेंगे। सर, बताएगा कि अब हुकूमत ने हुक्मनामा जारी किया है कि प्राइवेट स्कूल भी स्कूल कौंसल बनाएंगे और जितने भी फैसले होंगे उसमें पेरेंट्स तक भी इन्वॉल्व होंगे। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमें इस बात को देखना चाहिए कि ये कौंसल्स और कमेटीज़ क्यों बनती हैं। ये उस वक्त फॉर्म की जाती हैं जब कोई चीज़ अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही होती है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का मुआवजा करते हैं तो उसमें हम देखते हैं, और मुख्तलिफ़ हवाले से सर्वेज़ भी हैं, हमारे जो बाख्तियार इदारे हैं उनका भी ये मानना है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो किया है। तो एक चीज़ ग्रो कर रही है, उसके ऊपर आप कमेटियाँ बना रहे हैं, उसमें लोगों के इंटरफेरेंस को लेकर आ रहे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आया कि ये ठीक है। जो चीज़ ग्रो नहीं कर रही और जिसको बाख्तियार हल्के ये मानते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, मेरी मुराद गवर्नमेंट स्कूल से है, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। लोगों की भी यही राय है, अब इवन गवर्नमेंट की भी यही राय है कि वहाँ पर पॉलिटिक्स भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। वहाँ पर कमेटीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है कि सिस्टम को किस तरीके से बेहतर किया जाए। मैंने पहले भी एक दफ़ा कोरोना के दौरान कहा था कि जहाँ तक हमारी हेल्प की ज़रूरत है हम हाज़िर हैं गवर्नमेंट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कि हमें बताया जाए। तो एक चीज़ ऑलरेडी गोइंग वेरी वेल एंड इन सोसाइटी एवरीबॉडी हु इज़ कंसर्न विद द एजुकेशन दे आर सेटिस्फाइड कि गवर्नमेंट सेक्टर बहुत खिदमत कर रहा है और बड़ा अच्छा जा रहा है। तो उसके ऊपर ये कमेटीज़ बनाकर इन लोगों को इस सिस्टम में इन्वॉल्व कर जो लोग इस वक्त एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में अपने अपने सिस्टम को, उनको इंटरवेन करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, बजाय इसके कि वो अपना फोकस फुली तौर पर जिस तरीके से वो एजुकेशन पर दिए हुए हैं उनका वहाँ से फोकस हटाकर इनकी मीटिंग्स हर माह अरेंज करने पर, और फिर टीचर्स को जो है वो उस कमेटी के मेंबर्स बनाकर, पेरेंट्स को कमेटी के मेंबर बनाकर आप अपने सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे। और उसी हिसाब से जो पॉलिटिक्स प्राइवेट सेक्टर में नहीं है वो पॉलिटिक्स प्राइवेट सेक्टर में भी शुरू हो जाएगी और इसका सरासर तालीमी नुकसान जो है वो बच्चों का होगा। सर, इसमें जो शराइत रखी गई हैं वो कहा गया है कि माहाना बुनियादों पर मीटिंग्स भी होंगी और मामला डिस्कस होंगे और वालिदैन की अगर कोई शिकायत है तो भी उन कौंसल्स में डिस्कस की जाएंगी। क्या कहते हैं इस हवाले से, इतना चेक एंड बैलेंस प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड कर सकेगा? जी, इसमें कोई इशू नहीं है जहाँ तक अफोर्ड करने की बात है। आप शायद इस बात से कम लोग वाकिफ़ हैं। मैं आपके तवसत से सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अक्सर प्राइवेट स्कूल, मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स में माहाना मीटिंग्स पहले पेरेंट्स के साथ हो रही, मतलब एवरी मंथ जो है पेरेंट्स कम टू स्कूल एंड डिस्कस अबाउट दिस किड कि कैसे जा रहे हैं। वो टीचर के साथ मिल बैठकर उसकी जो है कमियां खामियां सारी डिस्कस होती हैं। ऑलरेडी वी आर ऑर्गेनाइजिंग पेरेंट्स मीटिंग एवरी मंथ। तो इसमें नए तरीके से उसको इलेक्शंस करवा कर, उसको ये कर तो ये इट सीम्स के लाइक पॉलिटिक्स जो है वो अदारों में स्टार्ट हो जाएगी, जिस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में पॉलिटिक्स चल रही है। अच्छा, इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बयानात भी सामने आए थे जिसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट हमें कोई फंडिंग नहीं देती, गवर्नमेंट हमें कमर्शियल हमसे जो वसूल करती है टैक्सेस सारे, इसके बावजूद अगर हम पर ऐसा चेक एंड बैलेंस लगाया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसमें प्रोटेस्ट पर भी जा सकता है। तो इस हवाले से आपकी प्राइवेट स्कूल अलायंस के हवाले से क्या अब तक पेशरफ्त है? जी, इसमें बात आपकी 100% ठीक है कि हमें कोई किसी किस्म की फेवर नहीं है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट सेक्टर। हम टैक्सेस भी अपने देते हैं, कमर्शियल भी करते हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो जाहिर है
हम जब समझते हैं कि ये सिस्टम के ख़िलाफ़ है कि जो चीज़ हम प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है उसमें किसी की इंटरवेंशन इस तरीके से मंथली बेस पर और इलेक्शंस के थ्रू ये चीज़ें सारी होनी, ये सिस्टम को जो है वो डीरेल करेगा। तो हम कतई तौर पर इसको जो है वो अपनी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से इसकी मजम्मत करते हैं और जो लोगों ने डिसीजन लिया उनको कहेंगे कि इस बारे में दोबारा जो है वो सोचना चाहिए और देखना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से और क्या कहते हैं, किस तरह से मज़ीद इस चीज़ को आगे लेकर चला जा सकता है? क्योंकि अब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसमें कहा गया कि सीओ एजुकेशन अपने अपने अजला में इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे और ये भी कहा गया इलेक्शंस भी करवाए जाएंगे। फिर यही बात आती है कि प्राइवेट स्कूल्स में मुदाखलत के हवाले से, और ये बयानात भी सामने आए प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस की तरफ से मुख्तलिफ कि वो इसको किसी सूरत मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं की जाती जिसकी मॉनिटरिंग के लिए इस तरह की कमेटियाँ को बनाई जाएँ। तो मज़ीद इस पर क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? देखें, इसमें मैं सिंपली आपको जो बात स्टार्ट में की थी कि जैसे आपने कहा कि नोटिफिकेशन हुआ और वो सीओ साहबान से जो है वो कहा है, हम अपने प्लेटफार्म से ये मीटिंग्स करेंगे, सीओ साहब से भी मीटिंग करेंगे और मतलब अगर हमें अदालत में भी जाना पड़ता है हम इसको अपोज़ भी करेंगे और हम बताएंगे कि इसकी रीज़न जो हैं वो क्या है और ये कितनी जो है वो हार्मफुल हो सकती है। आप जैसे हम आज देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त का लेवल किस हद तक जा चुका है एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, और हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि इंसान का पता ही उस वक्त चलता है जब उसको इक़्तिदार दिया जाता है, जिसको कोई कभी इख्तियार दिया जाता है। तो जब हम प्राइवेट सेक्टर में इन लोगों को, दूसरे लोगों को इख्तियार देंगे तो फिर ये सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा। जो एक सब लोग मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लोग अपनी चॉइस से, अपने मूड मिजाज से, अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर प्राइवेट सेक्टर का रुख करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ने के बावजूद वो प्राइवेट स्कूल्स को तरजीह देते हैं। तो इसमें वो कॉन्फिडेंट हैं, उनका हम पर पूरा एतमाद है, इसलिए वो लोग हमारे पास आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मंथली मीटिंग्स तो ऑलरेडी चल रही हैं, तो इसमें ये चीज़ कि हर माह उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए तो जो स्कूल के सरबराहान हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मंथली बेसिस पे इतने लोगों को चैनलाइज़ करके और उनके इजलास करवाने, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने और फिर उनके बहस व मुबाहिसे से उनका स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन से ध्यान उठ जाएगा। और जो आप डेली बेसिस पे अगर स्कूल को देखें कि कितना हार्ड वर्क है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, के जो टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं दे आर नॉट मशीन्स, ह्यूमन बीइंग्स। यही गवर्नमेंट और प्राइवेट का सेक्टर है, चेक एंड बैलेंस का, कि प्राइवेट सेक्टर में जो आदमी एज अ प्रिंसिपल या ओनर बैठा हुआ है उसने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो आगे प्रोवाइड करनी है, उसने चेक एंड बैलेंस अपना टीचर के ऊपर रखना है। लेकिन अगर आप उसकी टेंशन डाइवर्ट करेंगे उसका सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा और अल्टीमेटली उसका इम्पेक्ट सोसाइटी पे आएगा, मुआशरे पर आएगा और आपके बच्चों पर आएगा। अच्छा, प्राइवेट स्कूल जो है उसको कोविड में भी कोई रिलीफ नहीं मिला और काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी सामने रहे। अब ये एक और नया मसला आ गया, इससे पहले कमर्शलाइजेशन की शराइत जो है वो भी अभी तक मामला चल रहा है और काफ़ी स्कूल्स की पेंडिंग है। तो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के मसाइल सुनने के बजाय मज़ीद उनके लिए मसाइल बढ़ा रही है? हाँ, बिल्कुल अपेरेंटली ऐसा ही लगता है कि गवर्नमेंट जो है उनके लिए प्राइवेट सेक्टर को तरजीह नहीं है, कि हमें तो पहले अपनी इस रिकग्निशन पर भी काम करना चाहिए कि वी आर सर्विंग द नेशन। हम गवर्नमेंट को हेल्प आउट कर रहे हैं। इट इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अंधेरों से निकाल कर बच्चों को या उनके वालिदैन को उजालों में ला रहे हैं। इसमें कोई भी हर्डल जो क्रिएट होती है वो सिस्टम को जो है वो ख़राब करेगी। तो मैं नहीं समझता कि मतलब इसमें कोई ऐसा इशू है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुतालबात, अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ चाहे कि हमारी ये मुतालबात हैं प्राइवेट सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये फ़ैसले करे, तो कौन से कुछ मुतालबात हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को अपलिफ्ट कर सकती है, किस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो प्राइवेट को रिलीफ दे सकती है? प्राइवेट सेक्टर के मुतालबात क्या क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं जो हुकूमत तक वो पहुँचें, ताकि जिस तरह ये एक मसला बना हुआ है इस वक्त, बाकी क्या क्या मसाइल हैं? बहुत से मसाइल हैं जहांगीर। इसमें देखें, टैक्सेशन का मसाइल है, कमर्शलाइजेशन का मसला है। अब सारे स्कूल जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो स्कूल कमर्शलाइज फीसेस जो हैं वो गवर्नमेंट की दे सकें। इसके बाद जो है वो आपका
आता है कि जो स्कूल्स इस काबिल नहीं है कि वो अपलिफ्ट हो सकें, उनको गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए, उनको भी प्रमोट करना चाहिए लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस द गवर्नमेंट डू विद देयर इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है, उनको भी जो है वो अपलिफ्ट करना चाहिए। टैक्सेस में छूट होना चाहिए। आप बाहर एक बोर्ड लगाएं, आपको उतने का बोर्ड नहीं होता, उससे 20 गुना ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा के पैसे जो है उसका टैक्स लग जाता है। कोई बंदा बोर्ड नहीं बाहर लगा सकता। तो PHA के बहुत टैक्सेस हैं, इसमें वास्ता है, इलेक्ट्रिसिटी है, हर किस्म के जो है वो टैक्सेस जो है वो स्कूल्स पर जो है वो नाफिज हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब में जो है वो हमें रिलीफ मिलनी चाहिए। और जहाँ ये इशू है, ये एसोसिएशन जो कमेटीज़ बनाने का है, काउंसिल्स बनाने का है, तो इसमें भी जो है वो दोबारा से इनको सोचना चाहिए कि एक सिस्टम अच्छा खासा जा रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे प्राइवेट स्कूल अलायंस के पैटर्न जाहिद भट्ट, और बात हो रही थी प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से। उनके अपने मसाइल पहले बहुत ज़्यादा हैं जिस पर हुकूमत ने कभी उनको कोई फेवर नहीं दी, कोई रिलीफ नहीं दिया। अब एक नया मसला उनके लिए खड़ा कर दिया गया है कि उनको कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल्स भी गवर्नमेंट स्कूल्स की तर्ज पर स्कूल कौंसिल बनाएंगे, जिसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी और हर फैसला जो है उसमें उनको शामिल किया जाएगा, माहाना मीटिंग्स होंगी। इससे ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स में जो मेयार तालीम है वो भी डिस्टर्ब होगा और वहाँ पर सियासी मुदाखलत भी बढ़ेगी। इस हवाले से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस पर नज़रसानी की जाए और इसमें दोबारा से प्राइवेट सेक्टर को एतमाद में लिया जाए। इस हवाले से मज़ीद महकमा तालीम के अफसरान क्या कहते हैं वो भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्कूल कौंसिल्स के हवाले से। गवर्नमेंट स्कूल्स के बाद अब प्राइवेट स्कूल्स को भी पाबंद कर दिया गया है कि वो अपने स्कूल में स्कूल कौंसिल्स बनाएंगे, जिसका मकसद होगा कि स्कूल के हवाले से जितने भी पेरेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको डील किया जाएगा, पेरेंट्स को इसमें शामिल किया जाएगा। और इस हवाले से महकमा तालीम पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें 7 मेंबरान पर मुश्तमिल स्कूल कौंसिल्स बनाने का पाबंद किया गया है निजी स्कूल्स को। इस हवाले से हमारे साथ पेरेंट एसोसिएशन के नुमाइंदे मौजूद हैं जिनकी तरफ से ये मूव चलाई गई थी प्राइवेट सेक्टर के ख़िलाफ़ कि उनके साथ वहाँ पर कोई बात सुनने वाला नहीं है प्राइवेट सेक्टर में उनका, और प्राइवेट सेक्टर के हवाले से मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे। क्या कहते हैं? स्कूल कौंसिल्स बनाने का फ़ैसला सामने आ चुका है, पेरेंट्स एसोसिएशन सड़कों पर भी रही प्राइवेट स्कूल्स के ख़िलाफ़। अब ये फ़ैसला आने के बाद क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है, किस तरह से स्कूल कौंसिल्स बनाई जाएंगी? स्कूल कौंसिल जैसा आपने अभी बताया है कि इसमें पेरेंट्स के मेंबर्स भी होंगे और एक ऑफिशियल होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा जो इसको सारे कौंसिल को प्रिजाइड करेगा। तो इस हमारा जो मेन इसका मकसद था, हमने हाई कोर्ट में एक रिट की थी 2017 में, जब हमारी मूव चल रही थी स्कूल फ़ीस के हवाले से। उन दिनों में हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला गया, उनको बच्चों को कमरों में बंद किया गया, हरासा किया गया, पेरेंट्स को भी हरासा किया गया, जो केसेस रिपोर्ट भी हुए। तो फिर हमें महसूस हुआ और एहसास हुआ कि जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स में पेरेंट्स की और असातिज़ा की कौंसल्स हैं, गवर्नमेंट ने कौंसल्स बनाई हैं, तो कोई शिकायत होती है तो उनको सुना जाता है। तो हमें तो कोई सुनता नहीं है, हम CO ऑफिस के और दूसरे दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, तो बाकायदा कोई फ़ोरम नहीं था ऐसा। तो उसको फ़ोरम को कंप्लीट करने के लिए हमने इसकी रिट की लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें जज साहब ने डायरेक्शन दी कि प्राइवेट स्कूल्स में भी पेरेंट्स कौंसिल जो हैं वो ज़रूरी हैं, और उस पर एक स्ट्रक्चर दिया गया। और उसके मुताबिक अभी रिसेंटली स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो अब देख रहे हैं अब हम कि उसके कौंसिल्स कैसे वर्किंग करेंगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उससे हमारे मसाइल हल होंगे। अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन आया इसमें कहा गया है कि 3 पेरेंट मेंबर शामिल होंगे हर स्कूल कौंसिल में। क्या कहते हैं इस सवाल से? पेरेंट्स इतनी तादाद में विलिंग होंगे कि वो टाइम स्पेयर करें? क्योंकि ये भी देखा जाता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग में भी अक्सर पेरेंट जो है वो अवॉइड करते हैं स्कूल जाने में। क्या समझते हैं कि स्कूल कौंसिल्स के लिए हर स्कूल को 3-3 मेंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने जो तरीक़ेकार रखा है ना, वो ये रखा है कि जो विलिंग पेरेंट्स होंगे वो अपने नाम लिख के दे देंगे और उनकी कुरानंदाज़ी की जाएगी इसमें, ताकि किसी को ये भी शिकायत ना रहे कि किसी को स्पेसिफिकली कोई ख़ास बंदा या कोई स्कूल का नुमाइंदा पेरेंट्स बन के इसमें शामिल ना हो। क्योंकि इसमें ये भी हमें फ़ियर था कि कहीं स्कूल वाले ही अपने ही किसी बच्चों को, क्योंकि वहाँ उनके अपने स्टाफ के बच्चे भी पढ़ते हैं, पेरेंट्स की शक्ल में ना पेश करें।
तो ये बड़ा सिक्योर है। उम्मीद है कि पेरेंट्स ज़रूर विलिंग है पेरेंट्स, क्योंकि सबको अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए और हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ ज़्यादती ना हो। ज़ाहिर है जब फ़ीसों के इश्यूज़ में हमारे बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हुई थी तो इसको रोकने के लिए ये सारे इक़दाम किए गए हैं। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो पाता। क्या देखते हैं इस पर अमल दरामद होगा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसकी काफ़ी मुखालफत कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि वो अपने प्राइवेट बिज़नेस में किसी को मदाखलत नहीं दे सकते, और बिल्कुल इस तरह कि अगर हुकूमत उनको कोई फंडिंग भी नहीं कर रही, उनसे कमर्शियल टैक्सेस भी वसूल किए जा रहे हैं, तो फिर वो क्यों पेरेंट्स को शामिल करें? उनकी तरफ से ये कुछ शिकवे गिले भी सामने आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इस पर अमल दरामद होगा जो नोटिफिकेशन सामने आया है? इस पे अमल दरामद होना चाहिए और उम्मीद है होगा, क्योंकि अगर वो अमल दरामद नहीं करते ये कोर्ट का फ़ैसला है, और अगर वो कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाएंगे, अदारों को तो वो धोखा दे देते हैं, तो हम अदालत में कंटेम्प्ट फ़ाइल करेंगे इनके ख़िलाफ़ और फिर अगेंस्ट इनके फिर कार्रवाई होगी, अदालत कार्रवाई करेगी, करना पड़ेगा उनको। अगर नहीं करेंगे तो हम वापस कोर्ट में चले जाएंगे और तौहीन अदालत लगवाएंगे इन पर। अच्छा, क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं स्कूल कौंसिल को जो नोटिफिकेशन सामने आया, जिसमें 7 मेंबरान होंगे, 3 टीचर होंगे, 3 पेरेंट होंगे और 1 गवर्नमेंट का नुमाइंदा होगा? तो SOPs क्या क्या हैं, TORs क्या क्या हैं इस कौंसिल के? इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो यही है कि इन्होंने जो फ़ीस स्ट्रक्चर बनाए हैं स्कूलों ने, आपको पता है ये रिक्वायरमेंट है कि जब ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ये एक अपना स्ट्रक्चर देते हैं, अपने SOPs देते हैं कि हमारे स्कूल में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, ये करिकुलम पढ़ाया जाएगा। तो उसको वाच करने के लिए अब तक कोई ऐसी कोई प्रॉपर तरीक़ेकार नहीं था, क्योंकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास अपना ही इतना ज़्यादा काम होता है कि वो हर स्कूल को चेक नहीं कर सकते। तो उसको वाच करने का भी ये एक तरीका बन जाएगा कि ये हम देखेंगे स्कूल कौंसिल में जो प्राइवेट स्कूल मेंबर्स हैं वो स्पेशली, और साथ में गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी साथ इंगेज है। ये देखा जाएगा कि आया कि बच्चों के साथ कोई टॉर्चर या फिज़िकली उनको मारा तो नहीं जा रहा, कॉर्पोरेट पनिशमेंट तो नहीं दी जा रही, स्कूल में वही करिकुलम पढ़ाया जा रहा है जिसका स्कूल ने लेआउट दिया हुआ है गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन के वक्त। आया कि स्कूल की बिल्डिंग जो है वो ख़तरनाक तो नहीं है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर एयर कंडीशनर या दूसरी चीज़ों के चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आया कि बच्चों को प्रॉपर बेंचेस बैठने के लिए उनकी चीज़ें मौजूद हैं, टीचिंग का स्टाफ है वो उतना ही क्वालिफाइड है जिस क्वालिफ़िकेशन की इन्होंने श्योरिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दी है, अदारे को दी है जहां इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। ये चीज़ें हैं, ये मेन चीज़ें हैं जो इसके SOPs में शामिल हैं। अच्छा, ये बताएं कि प्राइवेट सेक्टर अगर इसको रेजिस्ट करता है इस हवाले से तो मज़ीद क्या लायामल हो सकता है? क्योंकि अभी तक जो स्टेटमेंट सामने आ रही है प्राइवेट सेक्टर की, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर ऐसा किया गया, स्कूल कौंसिल्स बनाई गई, प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व किया गया स्कूल के मामलात में, तो वहाँ पर भी जो तालीमी मेयार है वो डिस्टर्ब होगा, वहाँ पर सियासत शुरू हो जाएगी और वहाँ पर मुख्तलिफ दांस धोंधली जैसे मामला सामने आएंगे। सर, ये उन्होंने सिर्फ एक लेम एक्सक्यूज़ किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्कूल कौंसिल जो है वो सिर्फ 2 साल के लिए बनेगी, उसका मैक्सिमम टेन्योर 2 साल है, 2 ईयर्स है, और 1 साल या 2 ईयर्स दोनों में से जो। और दूसरा, स्कूल कौंसिल में जो मेंबर्स हैं वो सारे न्यूट्रल होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी सिलेक्शन थ्रू कुरंदाजी के ज़रिए होगी, और जो गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल है वो भी 2 साल के बाद चेंज होगा, स्कूल के जो टीचिंग स्टाफ है वो भी चेंज होगा। तो सर, मैं नहीं समझता कि उनकी ये जो एप्रीहेंशन है कि जी इसमें सियासत होगी, कैसे सियासत होगी जब बंदों ने रहना ही थोड़ा अर्सा है और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन कामों में इन्वॉल्व हो। जो भी है वो सिर्फ स्कूल कौंसिल जो है वो अपने SOPs के अंदर रह के ही काम करेगी। ये सिर्फ एक उनका लेम एक्सक्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, पेरेंट्स के हवाले से फैसलाबाद में कितने पेरेंट्स ऐसे आपके साथ एफिलिएट हैं जो कि चाहते थे कि इस तरह से स्कूल कौंसिल्स बने और वो विलिंग है? क्योंकि बहुत कम तादाद में ऐसे पेरेंट्स पहले भी सामने आते थे कि जो शिकायत लेकर महकमा तालीम के पास पहुंचते थे, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स इस दबाव में रहते हैं कि अगर उनके बच्चों के हवाले से कोई शिकायत गई तो उनके बच्चों को स्कूल से निकाला जा सकता है। तो क्या आप समझते हैं कि जो वालिदैन हैं वो बड़ी तादाद में सामने आएंगे इस तरह से? ये तो नहीं मैं कह सकता बड़ी तादाद में, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो हमारे साथ अब भी इन टच हैं। तकरीबन 200-250 के करीब ऐसे पेरेंट्स हैं जो रेगुलरली इन चीज़ों को वॉच कर रहे हैं और हर स्कूल में हैं पेरेंट्स, और उम्मीद है कि ये जितनी तादाद रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक पेरेंट्स अवेलेबल होंगे हर स्कूल में।
अच्छा, इस हवाले से जो पेरेंट्स हैं मज़ीद उनको क्या तवक्कुआत हैं कि इसके बाद मज़ीद जैसे कि अभी तक इस पर अमल दरामद के हवाले से कोई बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर कोई एक्शन उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक हफ़्ता हो चुका है तकरीबन इस नोटिफिकेशन को जारी किए हुए, लेकिन अभी तक जो इस पर अमल दरामद है वो शुरू नहीं हो सका। तो क्या समझते हैं कि कब तक इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा? इस हवाले से कोई आपका महकमा तालीम हुकाम से रब्ता हुआ है? जी, महकमा तालीम के कुछ लोगों से हमारा रब्ता हुआ, उनको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी मिला है रिसेंटली, और वो कह रहे हैं कि जी हम इसको जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। दूसरा कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ये जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस पे काम हो रहा है। अच्छा, एक तो हमारे मुल्क में सियासत जो है वो तब्दील भी हो रही है, तो क्या उसका भी असर कोई पड़ेगा कि शायद ये नोटिफिकेशन चूँकि मुतालबा सामने आ रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कि चूँकि उनको खदशा है कि उनके प्राइवेट तालीमी इदारों में ये मुदाखलत के ज़ुमरे में आ रहा है कि अगर प्राइवेट लोगों को शामिल किया जाएगा तो क्या इस नोटिफिकेशन को वापस भी लिया जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसकी काफ़ी मुखालफत कर रहा है इस वक्त? सर, ये नोटिफिकेशन वापस तभी हो सकेगा जब कोर्ट ऑर्डर देगी। ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, दे हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। वो फिर सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जाएंगे। अब वो जा ही नहीं सकते क्योंकि ये टाइम बार्ड हो चुका है। ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर पुराना है, पुराना केस था, उसका एक महफूज फ़ैसला सुनाया गया। तो मैं नहीं समझता कि स्कूल वाले कुछ कर सकते हैं। वो यही कर सकते हैं, वो कोर्ट में जाके अपनी कोई रिलीफ मांग लें कोर्ट से। इदारे को कुछ नहीं, ना ही इदारा इसको वापस ले सकता है। इदारे ने तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को माना है, हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये नोटिफिकेशन जारी किया, इसीलिए ये वापस नहीं होगा। अच्छा, इससे स्कूल कौंसल्स के क़याम से, उनके फ़ाल होने से क्या समझते हैं, क्या बेहतरी आएगी प्राइवेट सेक्टर में? जो वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं फ़ीसों के हवाले से या और दीगर मामलात में बेहतरी के चांसेस क्या क्या मौजूद हैं? अगर जिस तरह इसके SOPs बनाए गए, अगर ऐसे काम होगा तो बिल्कुल बेहतरी आएगी। स्कूल वाले अपनी मर्ज़ी दोस्त धांधली से, ज़ाहिर है जब हर मामला ही डिस्कस होगा, स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल का स्ट्रक्चर, करिकुलम, तो स्कूल वाले इसी सेंस में कई ऐसे काम भी करते हैं जो एक्स्ट्रा चार्जेस वसूल करते हैं पेरेंट्स से, वो भी नहीं ले सकेंगे। और बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ भी आपके नोटिस में होंगी, रिपोर्ट हुई होंगी। बच्चों को रोका जाता है बिला वजह नाजायज़, और बच्चों के साथ बाज़ दफ़ा मार कुटाई भी की जाती है। अब भी स्कूलों में शिकायत आ रही हैं, वो सारे काम रुक जाएंगे। ज़ाहिर है जब कोई होगा वाच करने वाला, किसी को ये पता होगा कि भी ये कौंसल बैठी है स्कूल में, ईजी अप्रोच है, तो हर बंदा उसको अप्रोच करेगा और ये रुकेंगे काम। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, ज़रूर आएगी। बिल्कुल यकीनी तौर पर ये बेहतरी आएगी। और इस हवाले से मज़ीद क्या कहते हैं, अभी मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश कहाँ कहाँ मौजूद है? क्योंकि ये ना हो कि इसके बाद कोई नए मसाइल खड़े हों और दोबारा से आपको सड़कों पर आना पड़े। क्या कहते हैं इस हवाले से? क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है कि फ़ीसों में इजाफा जो है वो नहीं होगा, फ़ीसों से ज़्यादा कोई और ड्यूज़ नहीं वसूल किए जा सकेंगे, लेकिन ऐसा अभी भी हो रहा है। तो ये भी उसी नोटिफिकेशन की तरह, उसी के कवानीन की तरह अगर एक कागज़ का टुकड़ा साबित हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर हम दोबारा हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमने तो कोर्ट से ही ये रिलीफ लिया। फिर कोर्ट में जाएंगे और इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी करेंगे। फिर जो हमारे पास लीगल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो सारे हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। कट लगा देते हैं बस। ठीक है, और क्या रहेगा? अच्छा, ये बताएं कि पेरेंट्स के हवाले से मज़ीद जो डिमांड, सर ये बताइएगा कि इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर जो है वो अभी भी शदीद जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है कि इस हवाले से उनको जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया, क्योंकि हर गवर्नमेंट की पॉलिसी पर जो एहतजाज सामने आता है वो यही होता है कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। तो स्कूल कौंसिल के हवाले से भी उनका यही कहना है कि प्राइवेट सेक्टर को एतमाद में नहीं लिया गया, क्योंकि हर तरह सा चेक एंड बैलेंस उनके साथ पहले ही मौजूद है, तो अब नई बॉडी उनके ऊपर नाफिज करना ये प्राइवेट सेक्टर के साथ ज़्यादती होगी। इस हवाले से क्या कहते हैं? सर बिल्कुल उनको एतमाद में लिया गया। जब ये हमारा मामला आज से 3 साल पहले कोर्ट में था, तब इनको नोटिस किए गए थे। इनके जो चेयरमैन हैं या इनकी एसोसिएशंस के सदूर हैं, उनको कोर्ट ने बुलाया था, और जब स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन के ऑफिस में हमारी मीटिंग्स हुई हैं इस सिलसिले में, क्योंकि ये मीटिंग्स तो हमारी तकरीबन 1-1.5 साल से हो रही हैं, तो तब इनको भी बुलाया गया था। इनसे मुशावरत हुई है। ये सिर्फ वही लेम एक्सक्यूज़ करते हैं। अब पूरे पाकिस्तान से तो वो सबको बुलाएंगे नहीं, इनके जो चंद नुमाइंदे हैं वही जाएंगे। वो गए हैं, उनसे सारा मामला डिस्कस हो चुके हैं।
अच्छा, पहले जो फीसों वाला नोटिफिकेशन आया था उसमें बाद में दोबारा तब्दीली करनी पड़ी, तरमीम करनी पड़ी और कैटेगरी करनी पड़ी कि 4,000 से कम फ़ीस लेने वाले और 4,000 से ऊपर फ़ीस लेने वाले जो स्कूल हैं उनकी अलग अलग कैटेगराइजेशन होगी। तो क्या इस मामले में भी ऐसी कोई शिक रखी गई है कि जो कम फ़ीस लेने वाले इदारे हैं उनके लिए कुछ और शराइत हों और ज़्यादा फ़ीस लेने वाले जो इदारे हैं उनके लिए कोई और शराइत हों? नहीं सर, उस वक्त स्कूलों में तो एक गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एक पैचअप कर लिया था प्राइवेट स्कूल्स ने, एलीट स्कूल्स ने, लेकिन इस मामले में सब के साथ एक जैसा ही होगा। तो ये तो एक आपने चेक करना है ना उनको, ये तो बच्चों की प्रिवेंशन है। तो ये कोई भी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल थोड़ी फीस वाला है या ज़्यादा वाला है, सबके साथ चेक एंड बैलेंस होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, पेरेंट एसोसिएशन से हमारे साथ इरफान मजीद मौजूद थे और उनसे बात हो रही थी कि स्कूल काउंसिल्स बनाने के हवाले से जो फ़ैसला सामने आया है, पेरेंट जो है वो खासे मुतमईन है इस फ़ैसले से कि अगर तमाम प्राइवेट स्कूल्स में इस तरह की पेरेंट काउंसिल्स बनाई जाएंगी, स्कूल काउंसिल्स बनाई जाएंगी, तो उससे जो बच्चों की तालीम है उस पर नज़र रखने में उन्हें भी आसानी होगी। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ वायलेशंस माजी में होती रहीं प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में, फ़ीसों में इजाफा हो या बच्चों पर तशद्दुद के मामला हों, बच्चों को स्कूल से निकाले जाने का मामला हो, अब इस तरह के मामला मज़ीद नहीं होंगे क्योंकि स्कूल काउंसिल में हर स्कूल में 3 पेरेंट जो हैं वो मेंबर होंगे। इसी तरह एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा होगा, 3 अपने स्कूल के टीचर्स और एक सरबराह जो है वो भी शामिल होगा। तो इस तरह से मामलात को मज़ीद स्मूथली चलाया जा सकेगा। इस हवाले से पेरेंट जो हैं वो खासे सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं कि उनकी जो 3-4 साल की मेहनत थी, काविश थी और एहतजाज था वो रंग लाया है और हुकूमत इस नहज पर पहुँच चुकी है कि हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद स्कूल काउंसिल्स बनाने का ऐलान और फ़ैसला जो है वो सामने आ चुका है और तमाम प्राइवेट सेक्टर को ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर दी गई है कि वो अपने अपने इदारों में स्कूल काउंसिल बनाएं, जो कि हुकूमत की तरफ से जो इख्तियारात हैं वो उनको इस्तेमाल करते हुए स्कूल के मामलात की निगरानी करेंगी और अगर इसमें कोई वायलेशन हुई तो उसको उसी मौका पर रोका जा सकेगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं स्कूल काउंसिल के हवाले से, जो कि अब गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स को भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस हवाले से आपने वालदैन की जो एसोसिएशन है, पेरेंट एसोसिएशन, उनकी राय भी सुनी। प्राइवेट सेक्टर जो है इसकी मुखालफत कर रहा है, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात सुने। CEO एजुकेशन अली अहमद शान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, बताइएगा कि इस पर जो 2 तरफ़ा राय सामने आ रही है। पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में उनको नुमाइंदगी मिलेगी, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम अपनी जो मुदाखलत है उसमें बैरूनी मुदाखलत वो क्यों बर्दाश्त करें। क्या कहते हैं, स्कूल काउंसिल के हवाले से इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और इस पर इम्प्लीमेंट का क्या लाएअमल तैयार किया गया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी स्कूल काउंसिल बनी थी तो उस वक्त भी पहले हमारे स्कूल हेड्स और ये समझते थे कि शायद ये मुदाखलत हो रही है और इस मुदाखलत को उन्होंने जिस तरह इस वक्त आप समझते हैं कि रेजिस्टेंस हो रही है, उस वक्त भी हमारी एसोसिएशन ये भी समझती थी कि शायद ये कोई मुदाखलत वाली चीज़ है। लेकिन वो ऐसा ऐसा फिर हमारे जो पब्लिक स्कूल्स के अंदर जब स्कूल काउंसिल्स बनी तो समझ आनी शुरू हो गई कि इसका जो मकसद था जिसके लिए गवर्नमेंट ने बनाई थी वो उसके काफ़ी असरात समरात जो हैं वो सामने आने शुरू हो गए। सेम इसी तरह से जब ये प्राइवेट स्कूल में स्कूल काउंसिल की बात हो रही है तो चूँकि इससे पहले ये तजर्बा नहीं है तो इसलिए शायद प्राइवेट स्कूल वाले ये समझते होंगे कि पता नहीं हमारा जो सिस्टम है उसमें क्या क्या ऐसी कैदोबंद की सख्तियाँ आएंगी और हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसके हवाले से यही कहना चाहूँगा कि बेसिकली ये काउंसिल जो है ये पेरेंट्स के ऊपर, उनके जो टीचर्स हैं उनके ऊपर और उसके स्कूल काउंसिल का जो मेन चेयरमैन जिसे आप कहते हैं वो स्कूल काउंसिल उसी स्कूल का प्रिंसिपल और हेड होगा और एक DRA का नुमाइंदा होगा। और ये एक बड़ा अच्छा फोरम होगा जिसमें जो लोग कई प्राइवेट स्कूलों के बारे में झूठी एप्लीकेशन देते हैं तो वो स्कूल काउंसिल जो है वो वहाँ बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर लेगी और जो जितने दूसरे भी इश्यूज़ होते हैं वो स्कूल काउंसिल की मावनत से काफ़ी हद तक जो है वो उनका सलूशन हो जाएगा। हमारे पास वही कुछ चीज़ें आएंगी या जिनको हमने देखना होगा जो स्कूल काउंसिल उनको कवर नहीं कर सकेगी। तो
तो मैं तो इसको समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, कि जिसमें प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है वो वहाँ के प्रिंसिपल के साथ साथ उसी स्कूल के टीचर, उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो उसमें होंगे, और उसमें DRA का नुमाइंदा भी एक होगा। तो इससे एक अच्छे तरीके से एक फार्मेशन बन जाएगी, जिसमें उस स्कूल को प्रमोशन भी मिल सकती है, उसकी नेकनामी भी उसको मिल सकती है, और एक अच्छे अंदाज से वो स्कूल को चला सकता है। सर, गवर्नमेंट स्कूल में जो स्कूल कौंसिल है उसमें अब चूँकि उनको नॉन सैलरी बजट भी मिलता है, FTA फंड भी होता है, वो सारे फंड्स की यूटिलाइजेशन भी स्कूल कौंसिल करती है। प्राइवेट स्कूल मालिकान का ये कहना है कि उनको हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलता, कोई फंड्स नहीं मिलते, उल्टा उनकी जो बिल्डिंग है वो कमर्शियल कर दी गई हैं, और इसी तरह से और उनसे जो टैक्सेस हैं वो सारे कमर्शियल की तरह के यूज़ किए जा रहे हैं। तो क्यों उन पर ये चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश की जा रही है, क्यों उनके अंदर एक मॉनिटरिंग का नया पैरामीटर रखा जा रहा है? और ये भी उनका कहना है कि अगर इस तरह से एक दबाव क्रिएट होगा स्कूल कौंसिल की शक्ल में, तो वो शायद तदरीसी जो माहौल है वो प्राइवेट सेक्टर का डिस्टर्ब होगा। देखिए, इसमें कोई नई चीज़ ऐड ऑन नहीं होने जा रही। पेरेंट्स का हक है, उन बच्चों का हक है कि हमारे स्कूल के अंदर क्या हो रहा है वो उसको देख सकें। तो पेरेंट्स मेंबर हैं, इसके बाद उस स्कूल के टीचर्स हैं, इसके साथ स्कूल का चेयरमैन है, और एक बंदा जो है वो DRA की तरफ से है। तो DRA का नुमाइंदा अगर वहाँ पर जाता है तो उसको तो पहले से हमें पता होना चाहिए, हम वहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे, कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं, उनकी फीसेस का क्या मामला है, या अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो उनको किस तरह से रिजॉल्व करना है। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये राइट है पेरेंट्स का भी, बच्चों का भी, और हमारी तो वैसे ही ओवरऑल ये रिस्पांसिबिलिटी है कि हम इसको देखें कि कहीं पर जो है अनलॉफुल एक्ट ना हो रहा हो और कोई ऐसी चीज़ें नहीं। तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये अगर उनको एक्सेप्ट करेंगे, स्कूल कौंसिल को बनाएंगे, जितनी अच्छी स्कूल कौंसिल बनाएंगे वो स्कूल के लिए अच्छा ही होगा। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर का ये भी कहना है कि ये एक और चेक एंड बैलेंस की सूरत में तो आ गया, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसको गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। कोविड में पेरेंट्स को फिर रिलीफ दिया गया कि 20% फीसों में लेस की गई, लेकिन उनके ना तो किसी किराए में कमी की गई, ना किसी टैक्स में कमी की गई। लेकिन अब वो कहते हैं कि हमें भी कोई रिलीफ दिया जाए ना। प्राइवेट सेक्टर का ये कहना है, उनकी ये डिमांड है कि उन पर चेक बढ़ते जा रहे हैं, उन पर शराइत और सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को रिलीफ नहीं मिल रहा। इस हवाले से क्या कहते हैं कि आप हुकूमती मशीनरी में बैठे हैं, प्राइवेट सेक्टर को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि उन्हें शायद तनहा किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है? देखिए, इस हवाले से जो है बड़ी आला सतह पे इनकी मीटिंग्स जो हैं वो हमारे मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन के साथ होती रही हैं, और इस तरह से हमारे मुख्तलिफ फोरम के ऊपर इनकी एसोसिएशंस मिलती रही हैं, और ये डिस्कशन उनकी जारी रहती है। अभी भी अगर इनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इनकी एसोसिएशन जो हैं वो हायर फोरम के ऊपर जाके इसको डिस्कस भी कर सकते हैं, और अगर वो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, जो कि मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट किसी से भी ज़्यादती करती है। गवर्नमेंट ने अपने एक सिस्टम को बेहतर से बेहतर लेके आना होता है, उसमें पब्लिक के भी कुछ मामलात होते हैं। जैसे अभी इसकी बेस यही है कि प्राइवेट स्कूल वालों ने प्रॉपरली पेरेंट्स को उतना अच्छे तरीके से नहीं सुना, जिसकी वजह से वो फिर गवर्नमेंट की तरफ गया, फिर लिटिगेशन हुई, और ये आर्डर जो हुआ है स्कूल कौंसिल की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, ये कोर्ट आर्डर किससे हुआ है? तो कोर्ट की आर्डर की डायरेक्शन पे हुआ है, तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो होगी इंशाल्लाह। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस आगे पास ऑन की गई हैं, और अगर कोई स्कूल इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उस हवाले से महकमा के पास क्या इख्तियारात मौजूद हैं? देखिए, मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि मैं तमाम जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ऑनर्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि ये प्राइवेट सेक्टर जो है ये इतना पॉवर्टी लेवल पे चला जाए, या इनसे स्कूल ना चलें, बल्कि ये तो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सपोर्टिंग एलिमेंट है। तो गवर्नमेंट तो चाहेगी कि इनको हम फैसिलिटेट भी करें, और काफ़ी हद तक गवर्नमेंट जो है इनको फैसिलिटेट करती भी है, ये नहीं है कि नहीं करती। और मैं समझता हूँ कि ये एक अगर वो इस तरह से सोचते हैं तो उनकी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ये अगर फार्मेशन बनती है तो इसका उनको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सर, ये बताएं कि इस हवाले से कि क्या मज़ीद इख्तियारात होंगे स्कूल कौंसिल के, और स्कूल कौंसिल अगर उसमें पेरेंट्स की बात नहीं सुनी जाती बनाने के बाद भी, तो उनके पास क्या ऑप्शन मौजूद होगी, और अगर
इसी कौंसल्स में ब्लैकमेलिंग के अंसर आ जाते हैं, शिकायत के जो हमारे यहाँ एक दरख्वास्तबाजी का कंसेप्ट है वो आया था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिए काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसमें पेरेंट्स की तरफ से सियासत शुरू हो जाएगी, दरख्वास्तबाजी बढ़ जाएगी और अनड्यू प्रेशर जो है प्राइवेट सेक्टर पर आ जाएगा। उन्हें तालीम पर फोकस करने के बजाय फिर इनको डील करना होगा। इस सवाल से क्या कहते हैं, उनके इन तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखें, ये तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि एक एक्स्ट्रा फोरम उनके पास आ गए। देखें, हमारा जो गांव के अंदर एक पंचायत बनती है उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं होता। लोग जो हैं वो अपनी किसी के को ज़्यादती कर रहा होता है तो वो पंचायत के पास लेके जाते हैं। पंचायत उनकी ऑनेस्टली जो है दादरसी करती है। तो जो मामला पंचायत में हल नहीं होते वो इसी तरीके से आगे फिर थाना कचहरी में चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे मामला जो हैं जब हमारा पंचायती लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का और जो गुड सिटीज़न हैं उनकी इनपुट के साथ उनके मसले हल भी हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से अगर इनके मसले मसाइल होंगे तो पहले उनका इंडोर लेवल पे जो उनकी स्कूल कौंसिल है वहाँ पर हल होंगे। अगर वो वहाँ पर हल नहीं होंगे तो फिर दूसरे टीयर तो मौजूद हैं जिसमें DRA है और हायर फोरम व सारे के सारे, तो फिर उसमें हल हो जाएंगे। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन में भी प्राइवेट सेक्टर का ये कहना है कि उन्हें शामिल नहीं किया गया। स्टेक होल्डर को हमेशा नज़रअंदाज क्यों किया जाता है महकमा तालीम की तरफ से कोई भी पॉलिसी जो जारी की जाती है? नहीं, उसका प्रिंसिपल जो स्कूल का प्रिंसिपल है, ये फॉर्मेशन जब ये नोटिफिकेशन जारी हो रहा था, स्कूल कौंसिल के SOPs बन रहे थे, TORs बन रहे थे, उस वक्त स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व नहीं किया गया उनकी तरफ से, ये कहा। ये तो ग्रीवेंसेस उनके जो हैं वो चलते रहने हैं और गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ के जो उनके इंटरेक्शंस हैं वो होते रहते हैं। कोर्ट में अगर केस चला है तो कोर्ट में लाजमी बात है कुछ दलील एक साइड से आई होगी, कुछ दूसरी साइड से भी आई होगी, तो फिर कोर्ट ने फैसला दिया है ना। तो चीज़ें सारी हैं वो फ्राम बोथ साइड से डिस्कस होने के बाद ही कोर्ट ने ये फैसला किया है। डिपार्टमेंट ने तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए लेटर निकाला है। अच्छा, क्या हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में सारी स्कूल कौंसल्स कामयाबी से चल रही हैं और क्या फ़ंड्स की यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रही है? क्योंकि ये खबरें भी सुनने में आती रहीं कि स्कूल कौंसिल जो हैं वो मुतहरिक नहीं हैं, घरों में बैठे साइन करवा लिए जाते हैं और फ़ंड जो है उनकी यूटिलाइजेशन अक्सर जगहों पर फ़ंड्स पड़े रहते हैं, स्कूल कौंसिल सोई रहती है और उसको यूज़ नहीं किया जाता। तो क्या हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी तक फ़ाल नहीं हो सकी 100%, तो क्या प्राइवेट सेक्टर में होंगी 100% फ़ाल? नहीं, ये नहीं हम कह सकते कि गवर्नमेंट स्कूल में स्कूल कौंसिल फ़ाल नहीं है, बल्कि अब तो हमारी स्पोर्ट्स कौंसिल भी फ़ाल हैं स्कूल कौंसिल के साथ साथ। और जब तक स्कूल कौंसिल जो है वो अपना इजलास नहीं करती, उसमें अपने अप्रूवल्स नहीं देती या जो अखराजात होते हैं उसको वेट नहीं करती, उस वक्त तक वहाँ का जो सिस्टम है वो नहीं चलता। ये उसके साथ लाजम मलजूम हो गया। तो सेम इसी तरीके से जो प्राइवेट स्कूल के अंदर स्कूल कौंसिल्स बनेंगी, बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप है। इसको मज़ीद रिफ़ाइन होना है या किस तरीके से चलना है आगे, तो ये एक फ़र्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आप देखते हैं कि जो स्कूल कौंसिल की फार्मेशन बनती है किस हद तक कामयाब होती है। अगर उसमें कहीं किसी जगह पे फर्दर कोई प्लस माइनस की ज़रूरत होगी तो अरबाब इख्तियार जो हैं वो उसको देख रहे होंगे, उसके मुताबिक उसको किया जा सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान हमारे साथ मौजूद थे। बात हो रही थी आज के इस प्रोग्राम में स्कूल कौंसिल्स के हवाले से। गवर्नमेंट स्कूल्स के बाद अब प्राइवेट सेक्टर को पाबंद कर दिया गया है कि वो भी स्कूल कौंसिल्स बनाएंगे जिसमें पेरेंट्स की नुमाइंदगी होगी और इसमें महकमा तालीम की तरफ से DRA का एक नुमाइंदा भी शामिल होगा ताकि स्कूल सतह पर ही तमाम प्राइवेट सेक्टर के जो मामला हैं उनको निपटा लिया जाए। इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए, महकमा तालीम की तरफ से इसकी जो खूबियाँ हैं वो भी बयान की गई और पेरेंट्स जो हैं उनको भी एक होप जो उनको नज़र आ रही है कि अब प्राइवेट सेक्टर के लिए उन्हें शायद महकमा तालीम के दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे और अपने स्कूल की सतह पर अपने मामलात को वो हल करवा लेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह से इस पर अमल दरामद होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से इसकी अभी तक मुखालफत सामने आ रही है, लेकिन इसमें कुछ जो खूबियाँ हैं और कुछ प्लस पॉइंट हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो अब देखना है इस पर कितना अमल दरामद होता है और इसके क्या फ़ायदे सामने आते हैं। प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।